नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 7 जो है क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए। ये आपके भूगोल के चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण से संबंधित है और ये आपकी 16 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। और आज का आपका टॉपिक है पर्यावरण के कारक। तो सबसे पहले हम तो जानेंगे कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो आपने क्या, हमारा आस पास का जो परिवेश होता है वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, ठीक है, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो हम भी जीवित हैं, ठीक है, हमारे चारों ओर भी जो भी लोग हैं, स्थान है, वस्तुएं हैं, प्रकृति मतलब पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, ये सब। तो ये सब क्या कहलाएगा? हमारा पर्यावरण। चलो, इसमें प्राकृतिक होती है जो भगवान ने बनाया है ना, जैसे पेड़ पौधे और ये पक्षी हो गए, जानवर हो गए, ये किसने बनाया है? भगवान ने। चाहे बादल हो गए, ये प्राकृतिक कहलाएंगे। और मानव निर्मित कौन से होते हैं? जो मानव ने बनाया है, जैसे सड़क मानव ने बनाई है, हॉस्पिटल, ये बिल्डिंग्स जो हैं, ऐसे मानव ने बनाए तो ये मानव निर्मित हो गया। ठीक है, तो जब हम पर्यावरण की बात करती हैं तो उसमें प्रकृति भी शामिल है, मानव निर्मित भी शामिल है और मानव मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, जो कुछ भी मानव के रूप में वो काम कर रहा है, अपनी सोसाइटी को सेवा दे रहा है, वो मानव हो गया। ठीक है, ये तीनों हमारे पर्यावरण में शामिल होते हैं। इसके बारे में पहले भी जान चुके हो। चलो, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण। क्योंकि जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु ये सब हमें प्रकृति ने दिए हैं, इसलिए प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इनमें से कुछ जीवीय हैं, जीवीय मतलब जिनमें जान है, जो जीवित हैं, और कुछ अजीवीय मतलब जिनमें जान नहीं है। जैसे पहाड़ है, उनमें जान नहीं है, पत्थर, इनमें जान नहीं है। लेकिन जीवित क्या होता है? जिनमें जान होती है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर इत्यादि। अब आते हैं पर्यावरण के कारक। दो कारक हैं इसके, जैविक कारक और अजैविक कारक। जैविक कारक के अंदर क्या आता है? ये किसी भी पर्यावरण में जीवित घटक होते हैं जिनमें जान होती है, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ आदि। और अजैविक में क्या आता है? ये किसी भी पर्यावरण के निर्जीव घटक होते हैं। निर्जीव मतलब जिनमें जान नहीं है, जैसे मिट्टी, वायु, जल, पहाड़ इत्यादि। ठीक है, चलो अब चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की तरफ। अब है कुछ उदाहरण लिखिए। तो जैविक कारक में पौधे या जानवर आपको दिए हुए हैं, आप लिख सकते हो पक्षी, जीवाणु, विषाणु और ये कीड़े मकोड़े। ठीक है, अजैविक कारक में भूमि हो गया, मिट्टी, पहाड़, पानी, बादल। ठीक है, अब चलते हैं आगे, दिमागी कसरत। ठीक है, तो जैव मंडल में दोनों शामिल हैं, जैविक और अजैविक कारक। प्रश्न 2, अजैविक एक परितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित करता है। अब अजैविक का मतलब क्या होता है? जिनमें जान नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि अजैविक जो है वो निर्जीव वस्तुओं को परिभाषित करता है। ठीक है, इसके अंदर वो आते हैं जिनमें जान नहीं होती, तो ये गलत है। अब जैविक का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा आप ऊपर से लिख सकते हो। तो इसका उत्तर आप यहाँ से देखकर लिख लीजिए। ठीक है, उत्तर 3 करके, और ये परिभाषा हो गई कि ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ आदि। अब आपकी जो ये वर्कशीट है बेटा कंप्लीट हो चुकी है। अब आप क्या करोगे? इसको कॉपी में करोगे, अपने बुक से अपने चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, और आपको एक कोविड के संदर्भ में जो है संदेश दिया गया है कि आपको क्या करना है, जब भी आप बाहर जाओ तो आपको 2 गज या 6 फीट की जो है दूरी बनाकर रखनी है दूसरे व्यक्तियों से। ठीक है, इससे आप कोरोना से बचे रहोगे। तो आप मन लगा के पढ़िए और अच्छे नंबर लेके आइए। बाय बच्चों।